see each string is terminated by a special character known as null character which is represented by \o और इसको बैकस्लैश हम 0 बोलते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग जो टर्मिनेट होगी वो इससे होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं h, ओके, अगर मैं बोलूं HELLO, ये क्या है? बेसिकली स्ट्रिंग है। तो मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगी? HELLO, ओके। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लास्ट में जो होगा वो होगा एक नल वैल्यू। ओके, ये क्लियर है? In each string is terminated by a special character called null character represented as \o और null। ये क्लियर है? अगर मैं डिफाइन करूं ये स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग कैसे स्टोर होगी? HELLO एंड देन null character। ठीक है कि कोई डाउट है? सर मतलब हमें 5 कैरेक्टर का कोई वर्ड प्रिंट कराना हो तो उसके लिए 6 इंडेक्स वाला लेना होगा। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए अगर आपको ये HELLO में कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5। सो इसको स्टोर कराने के लिए अगर एरे में स्टोर कराना है तो क्या साइज देना होगा? 5। लेकिन ये एक नल कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट उसके एंड में स्टोर कराना होता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू गिव साइज ऑफ एरे एज 6। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कैरेक्टर एरे must be declared one size longer than the string required to be stored। अगर हेलो को स्टोर कराना है एज अ कैरेक्टर एरे, ओके, एरे ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली। तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं? लाइक कैर ग्रीटिंग्स 6 एंड उसमें हम क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं? h। तो इंडेक्स 0 पे आपका h स्टोर हो रहा है, इंडेक्स 1 पे e, इंडेक्स 2 पे L, इंडेक्स 3 पे L, इंडेक्स 4 पे O और इंडेक्स 5 पे आपका ये नल वैल्यू। ठीक है, आप इसी को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, कैर ग्रीटिंग। यहां पे आपने कोई साइज नहीं दिया, साइज नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या साइज होगा इसका? जो आपने स्ट्रिंग यहां पे दे रखी है। ठीक है, स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज करना होगा स्ट्रिंग देने के लिए। जैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमास देखेगा वो समझ जाएगा सिस्टम की ये स्ट्रिंग है। तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम इसको कैसे स्टोर करेगा पता है? ये करेगा HELLO एंड देन नल कैरेक्टर। ओके, क्योंकि इसको पता चल गया डबल इन्वर्टेड कॉमा से कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ओके, तो हाउ टू रीड द स्ट्रिंग? जैसे आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज किए थे ना, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है बताइए? %d, %d, करेक्ट। कैर का क्या है? %c, करेक्ट। फ्लोट का? %f, f। सिमिलरली आपके स्ट्रिंग का है %s। ओके, द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर द स्ट्रिंग इज %s। इट इज यूज्ड टू रीड द स्ट्रिंग इन द कैरेक्टर एरे। फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया कैर str1 20। तो आपने एक बेसिकली ये डिफाइन क्या कर रहे हैं आप?
एक एरे, उसका साइज क्या है 20, एरे का डेटा टाइप क्या होगा कैरेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग कैर नेम 20, सो ये क्या करेगा, एक एरे डिफाइन कर देगा, एरे का नाम क्या है नेम, एरे की साइज क्या है 20, एरे का डेटा टाइप क्या है कैर, ठीक है। तो जैसे हम प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करते थे वैसे इसमें भी हम प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज कर सकते हैं। इसमें दो नए फंक्शंस आएंगे, पहला आएगा गेट्स, ओके, दूसरा आएगा पुट्स, ओके। ये इक्विवेलेंट है स्कैनफ और ये इक्विवेलेंट है प्रिंटफ। पुट्स जो है प्रिंटफ, गेट्स जो है वो स्कैनफ, इक्विवेलेंट है। ये यहां तक क्लियर है, दो नए फंक्शंस मिलेंगे आपको, गेट्स और पुट्स, ओके। अब देखते हैं स्कैनफ का यहां यूज कैसे होता है। जैसे हम पहले करते थे स्कैनफ %d, और मान लीजिए हमने एक नंबर लेना है तो एंड n1, हम ये एम्परसेंड यूज करते थे ना, लेकिन जब हम स्ट्रिंग में काम करते हैं तो ये एम्परसेंड की जरूरत नहीं होती है, ओके। हम सिंपली लिख सकते हैं स्कैनफ %s s1, ये एक स्ट्रिंग नेम है, ओके। तो यहां पे क्या कह रहा है, स्कैन एफ %s नेम, इसको यूज कर सकते हैं या फिर हम इसको लिख दें सिर्फ गेट्स नेम। नेम क्या है, स्ट्रिंग का नाम, ओके। अनलाइक प्रीवियस scanf calls, in the case of character arrays, the ampersand a is not required, यहां पे हमने नहीं यूज किया ना, the ampersand a is not required before variable name, ओके। अब बताइए गेट्स किसके इक्विवेलेंट है, एनएफ स्कैनफ के। अब स्कैनफ का जो इशू है वो ये है कि जब आप स्कैनफ में सेंटेंस लेना चाहें अगर, तो कैसे लेंगे, सेंटेंस इन द फॉर्म लाइक आप लिखना चाहते हैं समथिंग लाइक माई नेम इज अजय, कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं क्या, एक स्ट्रिंग माई नेम इज अजय। यहां पे देखिए ब्लैंक स्पेस एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे। जब स्कैनफ में आप ब्लैंक स्पेस देते हैं तो क्या होता है, आप एक बार चेक कीजिएगा अपने एंड पे, स्कैनफ में ब्लैंक स्पेस देख के या फिर टैब देके, इसको चेक कीजिएगा एक बार अपने एंड पे। आप जैसे ही ब्लैंक स्पेस और टैब देंगे स्कैन एफ फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस तरह का अगर इनपुट लेना है तो आपको यूज करना पड़ेगा गेट्स, ओके। गेट्स क्या करता है, ये ब्लैंक स्पेस को भी ले लेगा, इट विल टेक ब्लैंक स्पेस एज वेल एज टैब, टैब की स्पेस भी ले लेगा, ब्लैंक भी ले लेगा। यही डिफरेंस है बेसिकली गेट्स और स्कैनफ, ओके। द एडवांटेज ऑफ गेट्स इज that we can read string involving blanks and tabs, while scanf read only up to blank or tab character. So scanf is used to read word while gets is used to read sentences involving many words. ये क्लियर है, यस सर। ओके। अब जैसे हमने गो टू की बात की थी ना,
हमने गोटू की क्या बात की थी? गोटू इज अ फंक्शन, एक फंक्शन हमें है गोटू, सी में वो डिफाइंड भी है। लेकिन जब प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गोटू का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। हमने बात की थी ना ये जब गोटू डिस्कस किया था। उसी तरह गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं उसमें ये कहा जाता है कि गेट्स एंड पुट्स का इस्तेमाल कम किया जाए। ठीक है, स्कैनएफ और प्रिंटएफ का यूज किया जाए। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको रिसर्च करो, थोड़ा सा गूगल करो, थोड़ा सा बुक्स में पढ़ो कि गेट्स और पुट्स को यूज करने से क्यों कहा जाता है नॉट एडवाइज, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज गेट्स एंड पुट्स, क्यों? ठीक है, ये हो जाएगा आपसे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास यू सर्च इट आउट कि हम गेट्स, कैन यू प्लीज रिपीट, वो नेटवर्क इश्यू था। अच्छा, आफ्टर द क्लास यू जस्ट गो एंड सर्च कि हम क्यों गेट्स एंड पुट्स का यूज कम से कम करने के लिए लोग एडवाइस करते हैं। ठीक है, गेट्स एंड पुट्स दोनों फंक्शन है और सी में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडवाइस किया जाता है कि कम से कम यूज किया जाए। ठीक है, तो रीजन आपको फाइंड आउट करना है कि क्यों। ठीक है, तो बुक्स में देखिए, थोड़ा सा गूगल कीजिए, देखिए गेट्स एंड पुट्स को क्यों बोला जाता है कि कम यूज करना चाहिए। ओके ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, सो हाउ टू प्रिंट द स्ट्रिंग। जैसे हम पहले प्रिंटएफ का यूज करते थे, इसमें भी प्रिंटएफ का यूज कर सकते हैं। प्रिंटएफ के साथ साथ यहां पे हम यूज कर सकते हैं पुट्स, puts, ओके, puts str नेम, इसमें फंक्शन देंगे आप स्ट्रिंग का नाम। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग str1 इक्वल टू हेलो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं str1। ओके, so for example if I'm saying cat name equal to hello, so what it will do, basically it will store it in a form of array, HELLO, and then null value. Okay, now if I want to print it, then I can simply write like printf percentage s comma name. Okay, or I can write puts name. Okay, so it will print this character of array. Okay, so puts can print only one string at a time. आप puts में सिर्फ एक पैरामीटर ही पास कर सकते हैं, दैट इज एक स्ट्रिंग का नाम। ओके, प्रिंटएफ में आप क्या कर सकते हैं, आप कई सारी स्ट्रिंग एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे? लाइक प्रिंट एफ परसेंटेज एस वट एवर, जितने भी आप स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं, S1 S2 S3। ओके, तो एक साथ आप कई सारे स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग प्रिंटएफ। लेकिन अगर इसका यूज कर रहे हैं पुट्स का, तो एक बार में आप सिर्फ या तो S1 को प्रिंट कर सकते हैं या कोई और स्ट्रिंग को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर तीनों को प्रिंट कराना है तो आप लिख सकते हैं पुट्स S1 S2 S3। ओके, ये क्लियर है? यस। ओके, अब इस कोड को रीड कीजिए आप।
पढ़ लिया सबने? ये कोड समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलिए, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया मैं अभी इसको उसको भी कोशिश करता हूं कि समझ में आ जाए। अब पहली लाइन क्या कह रही है आपकी? हम्म? हमने S1 में हेलो लिखा है, डिफाइन किया है। यस, S1 में हमने हेलो डिफाइन किया है, ठीक है। आपने इसका साइज क्या दिया है? 6। 6। ओके, जबकि आपके कैरेक्टर कितने? 1 2 3 4 5। ओके, 6 स्पेस पे क्या आएगा? नल वैल्यू। वैल्यू, null value. ठीक है। वैल्यू। जब आप ये इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, तो ये इन्वर्टेड कॉमास देखते ही सिस्टम समझ जाता है कि आपने इनपुट क्या दिया है? स्ट्रिंग। ओके, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट एट द एंड \0 आपका स्टोर कर देगा, विच इज नल वैल्यू। ओके, अब यहां पे देखिए सेकेंड वाले केस में आप क्या कर रहे हैं? S2 कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, S2, और यहां पे क्या दे रहे हैं? H E। अब ये क्या है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या होता है? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स होता है। ओके, अब ये समझ नहीं पा रहा है कि आप इनपुट कैरेक्टर दे रहे हो कि स्ट्रिंग दे रहे हो। इस वजह से आपको एट द एंड आपको बाय खुद से लिखना पड़ रहा है नल वैल्यू। अगर ये नल वैल्यू नहीं लिखेंगे तो क्या होगा बताइए? कैरेक्टर वो का उसको कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। कैरेक्टर प्रिंट कर देगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। HELL वो कैरेक्टर प्रिंट कर दिया, क्या ही दिक्कत आई? अब देखिए, हमने डिफाइन किया क्या? S2, मान लीजिए ये S2 है, ठीक है। इंडेक्स क्या हो? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसने क्या किया? इंडेक्स 0 पे क्या आएगा? H। इंडेक्स 1 पे क्या आएगा? E। 2 पे L, 3 पे L, O। यही आएगा ना? यस, और सर गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। Yes sir. अब अगर हम ये नल वैल्यू नहीं देंगे ना, तो इसको तो साइज आपने 6 डिफाइन की है, बट ये आगे की वैल्यूज को भी उठा लेगा, ठीक है, और वो प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कुछ पड़ा हुआ है K। ओके, तो अब अगर आप नल वैल्यू नहीं देंगे तो आपको, अगर ये प्रिंट कराने जाएंगे स्ट्रिंग को, तो ये तो प्रिंट कर देगा यहां तक, उसके बाद वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि स्ट्रिंग एंड कहां हो रही है। ओके, हाँ, हम्म, हम्म। इंडेक्स, देखिए इंडेक्स 4 तक, दैट इज साइज, आपने यहां पे आप बोल रहे हो कि S2 को अगर मैं बोलूं 5, आप ये कह रहे हो ना? ओके, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको, मतलब कोड ब्लॉक्स पे चलेंगे, वहां देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। आप ये कह रहे हो ऐसे कर दो, है ना? तो चलिए, आई एम शेयरिंग यू द कोड ब्लॉक्स नाउ, तो वहां पे देखते हैं। और उसमें शायद से वो प्रिंट नहीं होगा। फिर आपको एक एक कैरेक्टर को फॉर लूप लगा के प्रिंट करना पड़ेगा।
आपने ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स दे दिया ना। अभी आपको मैं दिखाता हूं। जस्ट गिव मी 2 minutes, ओके। ओके, कोड ब्लॉक्स विजिबल है। यस सर। ओके, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे देखिए, कैर C1 कर दिया हमने, C1 इक्वल टू हेलो। कैर C2 कर दिया हमने, C2 इक्वल टू HELLO, एंड लास्ट में हमने नल वैल्यू दे दी, ठीक है। एंड देन आपने जो कहा, आप इसको बोल रहे थे कि कैर C3 कर दीजिए, इसको इसमें साइज 5 दे दीजिए, कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, ओके। ये आप यही कह रहे थे ना, ऐसे कर दो, यस और नो। ओके, अब अगर हम प्रिंट करना चाहें, हम प्रिंट कर रहे हैं क्या C3 को, तो क्या प्रिंट करेगा, बताइए। तो HELL HELLO तो प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो वैल्यू तो है। लेकिन उसके आगे जो उसको जब पता ही नहीं चलेगा कि एरे टर्मिनेट कहां हो रहा है, तो उसके आगे पड़ी हुई मेमोरी पे भी जो कुछ भी है ना, वो प्रिंट करता चला जाएगा। ओके, तो अगर मैं तो इसको, सर मतलब बेसिकली एरे को टर्मिनेशन देना पड़ता है। हाँ, इसको टर्मिनेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब हम जब हम एरे डिफाइन कर रहे थे पहले भी, तो अभी आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं, शायद इससे आपको बेहतर समझ में आए। तो हम क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे थे कि INT मार्क्स 5, तो बेसिकली ये क्या कर रहा था, एलोकेट कर दे रहा था मेमोरी, इंडेक्स 0 1 2 3 4, ओके। फिर हम क्या कर रहे थे, अगर हमें एंट्री करानी हो रही थी मार्क्स की, तो हम एक फॉर का लूप चला रहे थे, यस सर। %d एंड मार्क्स I,
तो ये क्या कर रहा था, ये लूप चलेगा और यहाँ पे मार्क्स एंट्री करा देगा, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50, मान लीजिए यूजर ने एंट्री करी। जब प्रिंट कराना होता था तो क्या करते थे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मार्क्स i। ओके, तो अगर मैं यहां पे प्रिंट कराना चाहूं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी मार्क्स 6, तो ये क्या एरर देगा कोई? इंडेक्स 6 तो है नहीं, इंडेक्स 6 तो हमने डिफाइन नहीं किया, ये क्या एरर देगा? गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इसके आगे भी चीजें हैं। यस सर, यस सर, ओके, तो इसके आगे भी चीजें हैं। अगर आप मार्क्स 6 करोगे तो कोई एरर नहीं देगा, हो सकता है यहां पे जो इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा गार्बेज पड़ा होगा वो प्रिंट कर देगा। प्रिंट कर देगा। हम्म, तो अगर आप स्ट्रिंग की बात करें तो इसीलिए वो बोलता है कि जैसे ही आपकी स्ट्रिंग खत्म हुई, फॉर एग्जांपल यहां पे स्ट्रिंग खत्म हो गई, आप यहां पे एक नल वैल्यू दे नल वैल्यू डाल दो। दो। ओके, तो इसको, इससे क्या हुआ, आपको पता चल गया कि आपकी स्ट्रिंग यहां से यहां तक की है। ठीक है, यस सर, यस सर। तो अब अगर मैं इस C3 को प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये C3 प्रिंट करेगा, हेलो तो प्रिंट करेगा ही करेगा, उसके बाद गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, आउटपुट दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, अब इसमें Yes, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आप एरे ऑफ स्ट्रिंग को एज एरे ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन करें तो लास्ट में आप नल वैल्यू दे दीजिए। अगर अब मैं C2 को प्रिंट कराता हूं तो देखिए सिर्फ हेलो आ रहा है, आउटपुट दिख रहा है। यस सर। ओके, अब अगर मैं सिंपली C2 में यही चेंज कर दूं, इस नल वैल्यू को हटा दूं, तो जो सेम प्रॉब्लम मुझे C3 को प्रिंट कराने में आ रही थी, सेम प्रॉब्लम यहां पे भी आएगी। गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट करेगा, हेलो तो प्रिंट करेगा, गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट करेगा। ठीक है, दिखा? यस सर। सर, हाँ सर एक डाउट था। जैसे सर हमने C3 जो है, C3 हाँ के अंदर हमने डिफाइन किया है कि अब हमें 5 कैरेक्टर चाहिए। हाँ, तो सर मतलब हाँ ठीक है कि उसके बाद गार्बेज वैल्यू लेगा, बट हमने दिया तो उसको 5 कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए ना। हम्म, तो मतलब उसको हेलो हेलो 2 बार नहीं करना चाहिए, हेलो आगे जो 5 कैरेक्टर। एक्चुअली आप अब वही मैं आपको बता रहा था कि फॉर लूप अगर चला के आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप उसमें साइज दे देते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ओके, अब अगर फॉर लगा के प्रिंट करेंगे तो वो तो जहां तक साइज है वहां तक प्रिंट कर देगा। हाँ सर, वो तो पता चल गया। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने इसको दे दिया कैर 5, अब इसमें आप ये परसेंटेज C कर दीजिए सिर्फ, और इसको कर दीजिए C3, और यहां पे ब्रैकेट में दे दीजिए आप 7। और को अभी भूल जाइए, छोड़िए इसको। अभी क्या करेगा? गार्बेज वैल्यू। देखिए गार्बेज वैल्यू दे रहा है ना ये। यस सर। यस सर, यस सर। अब हाँ,
हाँ, तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं लगा दूं स्कैन एफ, परसेंटेज सी एंड C3 7, यही कह रहे हो आप? यूजर से इनपुट लेने की बजाय हम खुद ही बोल दे यहाँ पे C3 7 इक्वल टू समथिंग, C3 7 इक्वल टू A, ये कह रहे हो आप? अभी क्या होगा, लेगा कि नहीं लेगा ये? सर बट आपने आगे कैर नहीं लिखा है। यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना कैर को, ये C3 क्या है, कैर है। ओके लेगा कि नहीं लेगा? वो ले प्रिंट लेते कर, हैं। अगर वो प्रिंट कर सकता है तो क्या इनपुट ले सकता है? आप यहाँ प्रिंट करा रहे थे ना? सर ले भी रहा है और प्रिंट भी कर रहा है। यस सर। अगर वो प्रिंट कर रहा है तो लेगा भी। ओके, मतलब सर अगर ए डिफाइन नहीं करते हम C3 7 की जगह, तो वो बाय डिफॉल्ट जो गार्बेज वैल्यू होता वही प्रिंट कर देता। अब अगर इसको हटा दोगे आप, अब अगर प्रिंट कराओगे तो वट एवर वैल्यू विल बी देयर ऑन हाँ, मेमोरी okay. लोकेशन वो प्रिंट कर देगा। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। इस वजह से हमें यहां पे लगाना पड़ता है नल वैल्यू। ठीक है, अभी समझ में आया कि अभी भी कोई डाउट है? नो सर, क्लियर। क्लियर है? ओके, ओके, सो वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर्स। ये इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं कैरेक्टर पे? उसके लिए क्या यूज होता है? एस्काई वैल्यू। ओके, अगर मैं कहूं कैर C इक्वल टू A, ओके, और मैं प्रिंट कराऊं प्रिंट F परसेंटेज D कॉमा C, तो ये क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? कैर का स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंटेज सी स्पेसिफायर आइडेंटिफायर परसेंटेज। परसेंटेज सी। अगर मैं परसेंटेज D की बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा? इंटीजर। यस सर। ओके, यस अगर मैं ये लिखता हूं प्रिंट एफ परसेंटेज D कॉमा C, तो ये क्या प्रिंट करेगा? एस्काई वैल्यू। एस्काई वैल्यू ऑफ A। एस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज 65। 65। ओके, तो Yes, ये sir. प्रिंट करेगा 65। अब अगर मैं कहूं, सॉरी, अगर मैं कहूं A प्लस B, तो बेसिकली क्या कर रहा है ये? 65 65 plus 66। 66 60। हाँ, 65 तो 66। ठीक है, Yes, sir. so to write a character in its representation we may write it as an integer also. For example, if the machine uses ASCII representation then x equal to A, so x equal to A and then we are printing percentage D backslash n x, तो ये स्मॉल a की ASCII वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और स्मॉल a की ASCII वैल्यू कितनी है? फॉर एग्जाम्पल जो भी है, यहां पे कह रहा है 97, वो 97 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल। अगर ये कह रहा है x इक्वल टू Z -1, तो ये क्या करेगा? बेसिकली
z की स्काई वैल्यू क्या है 122. दिस इज इक्विवेलेंट टू 122 minus 1 which is equivalent to 121. If I print x now, so it will be giving output as 121. Okay, so if I'm saying x equal to z minus 1, तो z की SKI value क्या है 122. 122 minus 1 equal to 121. So this is valid statement and SKI value of z is 122 and therefore the statement will assign a value of 121 to variable x. ओके अब कभी कभी क्या होता है जैसे आपके पास स्ट्रिंग है माई नेम इज अजय. अब अगर मैं इसमें कहूं कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर कौन कौन से एम ए. तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक फॉर का लूप चलाना होगा जो कि रीड करे पूरी स्ट्रिंग को. इफ ch is greater than equal to a and ch is less than equal to z, कैपिटल z, तो ये क्या करेगा, कैपिटल a से कैपिटल z के बीच की जो एस्काई वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा. तो ये आपका इफ कंडीशन जो है आपके कैपिटल लेटर्स को रिटर्न कर देगा. ठीक है, इस स्ट्रिंग में जो भी कैपिटल लेटर होंगे उस बता देगा कि एक है, दो हैं या कौन से कैपिटल लेटर है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर. सो स्ट्रिंग आप कैसे डिफाइन करते हो, स्ट्रिंग कैसे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा. कैरेक्टर डबल कैसे, इन्वर्टेड कॉमा, कैरेक्टर कैसे Single डिफाइन inverted. करते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. अगर मैं बोलूं C1 इक्वल टू A और अगर मैं बोलूं C1 इक्वल टू A, ओके, तो इसको कितनी मेमोरी चाहिए होगी, बताइए. इसको स्टोर कराना है तो क्या क्या होगा, सिंपली ये स्टोर हो जाएगा. लेकिन हाँ, ये स्ट्रिंग है तो इसको कराना है तो क्या होगा, पहले ए स्टोर होगा ए स्टोर होगा फिर नल वैल्यू. उसके बाद नल वैल्यू स्टोर होगी. यस सर, ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया. यस सर, यस सर, ओके, स्ट्रिंग का Yes, sir. डिक्लेरेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा से, कैर का डिक्लेरेशन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से. अगर मैं C1 डिफाइन करता हूं एज अ कैरेक्टर तो वो स्टोर करेगा, स्टोरेज के लिए उसको क्या चाहिए, सिर्फ ए को स्टोर करेगा. अगर मैं C1 डिक्लेयर करता हूं एज अ स्ट्रिंग तो उसके स्टोरेज को क्या चाहिए, पहले ए के स्टोर करेगा उसके बाद नेक्स्ट पे नल वैल्यू को स्टोर करेगा. ठीक है, ओके. So now we will talk about few of the functions that we use in string. So function use करने से पहले इसकी header file आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो जैसे आप यूज करते हो ना हैश इंक्लूड stdio.h, तो अगर स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड string.h. ओके, तब ये सारे फंक्शंस आप यूज कर पाओगे. ओके, तो आपका फर्स्ट है strlen. strlen क्या करेगा बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला है कैर s1 इक्वल टू हेलो. ओके, तो अगर हम strlen s1 करेंगे तो ये देगा आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इसकी लेंथ कितनी है HELLO 5. जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं तो वो नल कैरेक्टर को एक्सक्लूड कर देता है. ठीक है, एक्चुअली इसकी लेंथ कितनी है 6 है क्योंकि लास्ट में नल कैरेक्टर भी स्टोर होगा, लेकिन जब strlen का यूज करते हैं तो नल को एक्सक्लूड कर देता है, तो ये आपको लेंथ देगा 5. इस पे कोई डाउट है? नो सर, ओके, देन strcpy, सो डेस्टिनेशन एंड सोर्स. फॉर एग्जांपल आपकी s1 ये है, आप अनदर स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं कैर
S2. ओके, नाउ अगर मैं S2 में S1 को कॉपी करना चाहता हूं, मतलब S2 में भी क्या स्टोर हो, हेलो, तो हम कॉपी strcpy कर सकते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है S2, सोर्स क्या है S1, ठीक है। इट कॉपीज सोर्स स्ट्रिंग इनटू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। ओके, देन है strncpy। अब मैं चाहता हूं जो S2 है ना उसमें सिर्फ स्टोर हो HEL, ये L लास्ट के LO ना स्टोर हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, strcpy डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इज S2, सोर्स इज S1, n इज 3। ओके, तो 3 कैरेक्टर इसको S2 में डाल देने हैं। कॉपीज गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ सोर्स स्ट्रिंग इनटू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। ओके, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? यस सर। Okay, then strcat. CAT stand for concatenation. Okay, for example आपकी S1 है इक्वल टू अजय एंड S2 है कुमार। तो फुल नेम हो अगर हमें चाहिए दैट इज अजय कुमार, तो हम क्या कर सकते हैं, strcat S1 S2। तो बेसिकली क्या करेगा, ये कॉन्कैटिनेट कर देगा S1 और S2 को, और कॉन्कैटिनेशन कैसा होगा, S1 विल बिकम अजय कुमार। ओके, सो इट कॉन्कैटिनेट S2 एट द एंड ऑफ S1। ओके, S1 ये है, S2 ये है, इट कॉन्कैटिनेट S2 एट द एंड ऑफ S1, ठीक है। देन strncat, दैट मीन्स हमको अगर फॉर एग्जाम्पल चाहिए अजय के, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, strcat S1 कॉमा S2 कॉमा n की जगह 1 कर दें, तो S2 का फर्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज k, वो इसको ले लेगा, ठीक है। अपेंड पोर्शन ऑफ S2 एट द एंड ऑफ S1 एज स्पेसिफाइड बाय n। ओके, देन strcmp S1 S2। अगर strcmp का यूज करते हैं, अगर S1 और S2 सेम है, लाइक S1 इज अजय, S2 is also Ajay, then it will return, strcmp will return 0. If S1 and S2 are same, it will return less than 0 if S1 is less than S2, वो SKY वैल्यू से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। रिटर्न ग्रेटर देन 0 if S1 is greater than 0 and it is case sensitive. So अगर मैं कहता हूं S1 is capital A J A Y and S2 is small a J A Y, तो S1 S2 strcmp S1 S2 करूंगा तो ये वैल्यू 0 नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने कैपिटल ए यूज किया है, यहां पे हमने स्मॉल ए यूज किया है, ठीक है। दिस इज केस सेंसिटिव। देन हियर strcmp I, strcmp के I क्या करता है, यहां पे जैसे केस सेंसिटिव का इश्यू हो गया ना, स्मॉल ए और कैपिटल ए का, इसको रिमूव कर देता है। नाउ स्मॉल ए एंड कैपिटल ए विल बी ट्रीटेड एज सेम, सो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों सेम ट्रीट होंगे, ठीक है। So this is same as strcmp function, but this function negotiate the case A and small a are treated as same and it is case insensitive. So यहाँ पे क्या होगा, small a और capital A ये दोनों एक ही है, similarly small b and capital B ये दोनों एक ही है यहाँ, लेकिन यहाँ पे small a और capital A different है, ठीक है। Then strncmp, अब ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग के को कंपेयर करेगा और ये n डिफाइंस द साइज। फॉर एग्जांपल आपके str1 S1 में है AJAY, S2 में है AJKY, ओके। सो इट कंपेयर्स बोथ द स्ट्रिंग टिल n कैरेक्टर। सो अगर मैं कहूं str S1 S2 एंड n की जगह मैं दे दूं 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0, क्योंकि टिल 2 कैरेक्टर्स 1 and 2 both are same,
So it compares both the string till n characters, or in other word it compare first n character of the both string. So अगर मैं कहूं strcmp s1 s2 n की वैल्यू यहां पे do 2, s1 हमारी aj ay है, s2 हमारी aj ky है. So फर्स्ट 2 लेटर्स को ये कंपेयर करेगा कैरेक्टर्स को. ओके, दोनों अगर सेम है तो ये 0 दे देगा. ये समझ में आया यहां तक? Yes, sir. Okay, so with these two functions will be ending within a minute. Okay, so then strncmp क्या करेगा? आप जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे s1 aj था, s2 आपका स्मॉल aj था. अब अगर str इस वाले केस को यूज करते हैं, strncmp को सिर्फ, तो ये s1 s2 और यहां पे 2 देते तो ये 0 वैल्यू नहीं आती, क्योंकि ये केस सेंसिटिव हो जाता है. जब आई लगा देते हैं तो केस इनसेंसिटिव हो जाता है. ठीक है, तो अब स्मॉल लेटर भी होगा यहां पे तो वो आपका रिटर्न 0 करेगा. इट इज सेम एज strncmp बट इज केस इनसेंसिटिव. तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में ये फर्क नहीं करता. ठीक है, स्मॉल a एंड कैपिटल A इज सेम, small b and capital B is same. Okay, then we have strev. So strev क्या करता है? रिवर्स द स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रिंग है s1 इक्वल टू अजय, तो strev करेंगे s1 तो ये प्रिंट करेंगे yaja. ओके, इट रिटर्न्स द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये 10 फंक्शन आपको क्लियर है? Yes, sir. Okay, so I'll end this class till here only. Hopefully we'll meet in the next session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.